नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल सत्या हॉस्पिटल कानपुर से ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका स्वागत करता हूं पुनः इस सत्या हेल्थ यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने घुटनों को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। गठिया हो गई है, आप घबरा रहे हैं कि अब तो घुटने की गठिया हो गई, चल नहीं पा रहे हैं और कोई चारा नहीं, या तो मैं ऑपरेशन कराएं, घुटना बदलवाएं, नहीं तो ज़िंदगी दर्द में ऐसे ही चलेगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग से भय निकाल दें। घुटने की भयंकर से भयंकर गठिया मिनटों में ठीक हो सकती है। आज ऐसी दवाएँ उपलब्ध हैं कि घुटने की गठिया कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आइए आज जानेंगे कि हम कैसे इस डर को अपने मन से निकालें और कैसे ऑपरेशन से बचें, कैसे घुटना प्रत्यारोपण से बचें और बग़ैर गठिया के, बग़ैर दर्द के, बग़ैर पेन के हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारें। दोस्तों, ये मैं समझता हूँ कि गठिया बहुत ही भयंकर बीमारी है। लोगों को पूरे समाज में काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के घुटने टेढ़े हो गए हैं, हाथों की उंगलियों में स्वेलिंग आ गई है, चलने में असमर्थ हैं, उठने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी है, ज़मीन से जब उठ के बैठते हैं तो सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है, सीढ़ी से उतरते हैं तो रेलिंग की आवश्यकता होती है। ऐसी जगहों पे जा नहीं सकते जहाँ पे ज़मीन पे बैठना पड़ता है, हर वक्त उनको एक कुर्सी की आवश्यकता है। वो लोग बिल्कुल निराश ना हों, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस ऑपरेशन से बचते हुए भी आप अपनी गठिया बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आज की दिन में ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो सीधे जाके उस गठिया के पॉइंट पर हिट करती हैं और आपको गठिया से निजात दिलाती हैं। ज़रूरत ये है कि हम सबसे पहले निडर हो जाएं और बिल्कुल ये न डरें कि केवल ऑपरेशन ही इसका इलाज है। हम अपनी गठिया को पहचानें। गठिया कई प्रकार की, हज़ारों प्रकार की गठिया फैली हुई हैं और हमारी किस टाइप की गठिया है ये पहले जानें। उसे जानने के लिए कई तरीके, मैं कुछ आसान तरीके आपको बताता हूँ जो आप स्वयं जान सकते हैं बगैर डॉक्टर के यहाँ जाए हुए भी। अगर आपकी उम्र कम है, आपके कई जोड़ दर्द कर रहे हैं, केवल घुटना ही नहीं, हाथों में भी, पैरों में भी, कूल्हे में भी, एल्बो में भी, तो ये कुछ भिन्न प्रकार की गठिया है जिसको कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। आज के दिन में इस तरह की गठिया में ऑपरेशन को 100% बचाया जा सकता है। खान पान से, दवाओं से, ऐसी स्पेसिफिक दवाएं हैं जो सीधे इस गठिया को जड़ से मिटा देती है। खान पान में ऐसी बादी चीज़ें जिनसे आपको बचना है वो उपलब्ध हैं। आपको वज़न को हल्का रखना है। जो तेली पदार्थ हैं, वसायुक्त पदार्थ हैं, उनका सेवन नहीं करना है। कुछ ऐसी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां और लौकी, तुरई, पालक, मेथी जो कि जड़ से गठिया काटती है, इनका सेवन बढ़ाना है। प्रतिदिन व्यायाम, उन छोटे छोटे जोड़ों का जिनमें आपको गठिया है उनके फुल रेंज ऑफ मूवमेंट डेली करने हैं। आपको 15-20 मिनट केवल सुबह, 15-20 मिनट शाम देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इतने ही छोटे से प्रयास से आपकी गठिया कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो उन सारे जोड़ों को जिनमें गठिया है, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट दिन में 2 बार 20-20 बार करने हैं। वो चाहे उंगली के हों, चाहे एल्बो के हों, चाहे गर्दन के हों या घुटने के हों। दूसरी एक्सरसाइज करनी है कि सभी जोड़ों की मसल्स पावर मजबूत करनी है, जैसे कि जिम में करते हैं। घुटने को टाइट करें, ढीला करें, टाइट करें, ढीला करें, ऐसे भी 20 चक्कर प्रतिदिन सुबह और शाम करें। भोज्य पदार्थों के बारे में मैंने बता दिया है, एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ। सिकाई, जिन जोड़ों में स्वेलिंग आप देखते हैं, कई बार जोड़ों में स्वेलिंग आ गई है, गुनगुने नमक के पानी से सेक करें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और 2 चम्मच तेल भी डालें और उसमें अपने हाथ को डुबो दें और 10 मिनट डुबो के रखें और उसमें पुनः ऐसे ऐसे हाथ चलाएं। आपका जड़ से स्वेलिंग भी कम होने लगेगी, साथ ही साथ दर्द भी कम हो जाएगा। उन स्पेसिफिक दवाएं जो कि गठिया के लिए बनी हैं
वो डॉक्टर की राय से ले लें। वो सीधे जाके उन बिंदुओं पे, उन जोड़ों पे काम करेंगी जहाँ पर डैमेज गठिया कर रही है। उससे गठिया एकदम निम्नतम लेवल पे आ जाएगी और ज़िंदगी भर आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए बात करते हैं दूसरे किस्म की गठिया की, जो कि जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कि उम्र बढ़ने के साथ आती है। और आपने देखा होगा कुछ लोगों के घुटने ऐसे धनुषाकार हो जाते हैं और चलने में आपको लगता है कि वो इस तरह से चल रहे हैं। वो घुटने ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले घुटने हैं, जिनमें कि दवाओं के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ, वज़न कम करने के साथ साथ ऐसी बेल्ट भी आती हैं जो उनके तिरछापन को दूर कर दें और उसमें पुनः पहले जैसी सामान्य घुटना बना दें और उनके दर्द ख़त्म हो जाते हैं। उन लोगों के आप देखें तो जूतों में एक तरफ एड़ी ज़्यादा घिसी हुई मिलेगी। ये भी एक बहुत अच्छी पहचान है कि आप पहचान पाएंगे कि हमारी गठिया किस तरह की है। और यदि हम गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जेनुवेरस यानी कि जिसमें घुटने तिरछे हैं वो है, तो इन एक्सरसाइजेज, सिकाई, डाइट के अलावा ये बेल्ट, जादुई बेल्ट पहन लें तो उससे आपके घुटने में ऑपरेशन की आवश्यकता ज़िंदगी भर नहीं पड़ेगी। आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, सीढ़ियाँ उतर पाएंगे, ज़मीन पर बैठ पाएंगे, पालथी मारकर बैठ पाएंगे, उठ पाएंगे, सभी सामाजिक फंक्शंस में निडर होकर, निर्भीक होकर अटेंड कर पाएंगे और डॉक्टर से भी दूर रहेंगे। ये प्रयास आप करें। कुछ गठिया ऐसी होती है जो बच्चों में ही हो जाती है। उन बच्चों वाली गठियों की भी ऐसी आधुनिक दवाएं आ गई हैं जो सटीक गठिया को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती हैं। तो गठिया से कभी डरें नहीं। ये ना सोचें कि गठिया का मतलब ऑपरेशन ही है, घुटना प्रत्यारोपण भी है। अगर हम इस गठिया को, जो अलग अलग लेवल पे चल रही है, शुरुआत में समझ जाएंगे और उनका निदान कर लेंगे अपने इन तरीक़ों से, तो हमें इस लेवल पर, घुटना प्रत्यारोपण के लेवल पर कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी इस संबंधित प्रश्न आपको आए तो आप हमको इस YouTube चैनल के माध्यम से अवश्य लिखें। समय मिलते ही मैं उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और इसको दूर तक पहुंचाएं, जिससे समाज के सभी लोगों को ये जानकारी हो सके। धन्यवाद। पुनः मैं डॉक्टर A.K. अग्रवाल, सत्या हॉस्पिटल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।